हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये नॉवेल कैसी लग रही है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हेडफोन लगाना ना भूलें। मानवी किचन से सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर रख रही थी और उसकी मदद नौकर कर रहे थे। दादा दादी डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठे हुए थे और हैरानी से मानवी को देख रहे थे। मानवी का बदला रूप देखकर उन्हें कहीं न कहीं खुशी मिल रही थी। मानवी अब खुद को इस परिवार में ढालने की कोशिश कर रही थी। सिवाय के परिवार में सिर्फ उसके दादा दादी ही थे। उसके पिता किसी बीमारी से चल बसे थे और सदमे में उसकी माँ 15 साल का सिवाय अनाथ हो चुका था। लेकिन उसके दादा दादी ने उसे संभाला और इतना लायक बनाया। अब सिवाय के परिवार में सिर्फ उसके दादा दादी ही थे और उसके दादा दादी उम्मीद कर रहे थे कि सिवाय की आने वाली लाइफ बहुत ही अच्छी हो। उसकी जिंदगी में उसे बहुत प्यार देने वाली लड़की हो। लेकिन जब मानवी आई थी तो उनकी ये उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन अब लग रहा था कि शायद वह उम्मीद फिर से जाग रही है। मानवी बड़े प्यार से दादा और दादी के प्लेट में नाश्ता परोस रही थी और मन में सोच रही थी कि कैसे वह इन दोनों से माफ़ी मांगे अपने पहले बर्ताव के लिए। मानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तो अब तक उन लोगों से कुछ बात भी नहीं की थी, बस उन्हें नाश्ते के लिए मनाया था। थोड़ी देर में सिवाय भी रेडी होकर आ गया। उसने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और कलाई में महंगी घड़ी, बालों को जेल से सेट कर रखा था जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। मानवी उसे देखकर मुस्कुराई। बदले में सिवाय ने भी मानवी को प्यार से देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं। सिवाय जाकर चेयर पर बैठ गया। मानवी जल्दी से सिवाय के सामने प्लेट रखी और उसमें फ्रूट्स डाल दी और उसके सामने कॉफ़ी का मग रख दी और दलिया। सिवाय अपने नाश्ते को देखा और फिर दादा दादी के सामने रखे नाश्ता को और फिर मानवी की तरफ देखा। मानवी मुस्कुराते हुए सिवाय को देख रही थी। सिवाय को खुद की तरफ ऐसे देखते देख मानवी ने कहा, क्या हुआ सिवाय, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सॉरी डिस्टर्ब के लिए, प्लीज़। सिवाय बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नाश्ते में पोहा, हलवा और आलू के पराठे बने हैं, तो मुझे ये सूखी चीज़ क्यों मिल रही है? क्या मैं जान सकता हूँ बटरफ्लाई? मानवी ने तुरंत कहा, वो मेड ने बताया आपको नाश्ते में यही सब चाहिए होता है, इसलिए मैं आपके लिए आपकी पसंद का नाश्ता लेकर आई और बाकी ये सब मैंने दादा दादी के लिए बनाया है। सिवाय की आंखें छोटी हो गई। उसने मानवी को घूरते हुए अपनी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें तुमने क्या बनाया है? मानवी तुरंत बोली, दलिया। आप एक बार खा कर तो देखिए, बहुत टेस्टी है। मैं ना बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ क्योंकि मेरे पापा को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था और वह मुझे कहते थे कि मैं ही घर में खाना बनाऊंगी और कोई नहीं। ये कहने के बाद अचानक मानवी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे याद आया कैसे उसके पापा ने ही उसका गला दबाया था। मानवी की मुट्ठी कस गई। अब उसे अपने पापा से नफरत हो रहा था। सिवाय ने मानवी के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वह समझ चुका था कि मानवी को इस वक्त किसी चीज़ के बारे में सोचकर गुस्सा आ रहा है और तकलीफ हो रही है। सिवाय बिना कुछ कहे अपना नाश्ता करने लगा। मानवी ने जल्दी से अपने आंसू को छुपाते हुए दादा दादी से कहा, दादाजी दादी जी, क्या मैं आप दोनों को और कुछ दूं? दादाजी
तो पहले ही मानवी के बदले बर्ताव को देखकर हैरान थे। उनसे तो खाया भी नहीं जा रहा था। दोनों का हो चुका था, इसलिए ना में सर हिलाकर वहां से चले गए। उनके जाते ही सिवाय ने मानवी का हाथ पकड़ा और खींचकर अपनी गोद में उसे बैठा लिया। बटरफ्लाई, तुमने इस सबको खिला दिया, क्या तुमने खाया? मानवी ना में सर हिलाई तो सिवाय सख्ती से बोला, मैंने कितनी बार कहा है, पहले खुद का ध्यान रखा करो। दादा दादी का ध्यान रखने के लिए घर में बहुत सारे नौकर हैं। कहते हुए सिवाय ने मानवी का हाथ पकड़ा और मानवी की चीख निकल गई। सिवाय जल्दी से मानवी के हाथ को देखा। मानवी का हाथ थोड़ा जल गया था, शायद खाना बनाते हुए। सिवाय की आंखों में गुस्से से की लहर दौड़ गई। उसने मानवी के ऊपर थोड़ा सा भी दुख दर्द बर्दाश्त नहीं था। मानवी सिवाय को देखकर समझ गई कि वो गुस्से में है। वो खुद सिवाय के गाल को चूमते हुए अलग हुई। सिवाय का गुस्सा शांत हो गया था। उसने सिवाय के गले में हाथ डाला और कहा, सिवाय, खाना बनाने में छोटी मोटी चोट लगती ही है, लेकिन आपने तो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता किया ही नहीं। खैर, मैं रात को बनाऊंगी ना, तो आप ज़रूर मेरे हाथ का खाना खाना। बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ, सच्ची। सिवाय गुस्से से कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वापस किचन में जाने दूंगा? तुम्हारी ये चोट देखकर बटरफ्लाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम्हें दर्द हो, इसलिए आज से तुम किचन में नहीं जाओगी और इस बात पर मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता हूँ। मानवी उदास हो गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि सिवाय से कॉलेज जाने का परमिशन भी तो लेना है, इसलिए वो तुरंत बोली, ओके, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ क्या प्लीज़ मुझे कॉलेज जाने दीजिए ना। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। वैसे भी मेरा ये लास्ट ईयर है, कुछ ही महीनों में मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ उसे मत रोकिए। सिवाय मानवी को ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो, लेकिन याद रखना, इस बार अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे मुझे तकलीफ पहुंची, तो समझ जाना कि आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। मानवी खुश हो गई और जल्दी से सिवाय को गले लगा ली और उसके गालों को एक बार फिर से चूमते हुए बोली, थैंक यू सो मच हबी, आप बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करती हूँ अब से मेरी वजह से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। इतना बोलकर मानवी तुरंत वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में चली गई। उसे तैयार भी तो होना था। सिवाय के चेहरे पर हल्की स्माइल आई जो बड़ी दिलकश थी। उसने खुद से कहा, बटरफ्लाई, बस मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन उस खुशी की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ। आज तो मैंने तुम्हें परमिशन दे दी, लेकिन अगर तुम अपनी बात पर कायम नहीं रही तो तुम्हारे शिव को सिर्फ सिवाय सिंह राठौर बनने में देरी नहीं लगेगी। सिवाय हॉल में बैठा मानवी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो मानवी को खुद के साथ लेके जाना चाहता था। दादी सिवाय के पास आई। शिव, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? सिवाय बोला, दादी, मैं बटरफ्लाई का वेट कर रहा हूँ, उसे कॉलेज छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। दादी हैरानी से बोली, क्या आप उसे सच में कॉलेज जाने देंगे, ये जानते हुए कि कॉलेज में वो लड़का है और मानवी की बहन है जो उन्हें भड़काती रहती है आपके खिलाफ? मुझे नहीं लगता कि मानवी को कॉलेज जाने देना सही रहेगा। इतनी मुश्किल से वो आपके साथ सही हुई है। अगर कॉलेज जाने के बाद उसकी बहन ने उसके मन में आपके खिलाफ कुछ गलत भर दिया तो फिर से आप दुखी होंगे, उसका व्यवहार फिर से बदल जाएगा। दादी की बात सुन सिवाय सोचने लगा। शादी के बाद पहली बार जब सिवाय ने मानवी को कॉलेज जाने की परमिशन दी थी, तो उसकी बहन ने मानवी के दिमाग में सिवाय के खिलाफ इतना गलत भरा था कि मानवी घर आने के बाद सिवाय से आधे घंटे तक लड़ी थी और उससे नफरत करने लगी थी। सिवाय भी मानवी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, क्योंकि यह उसकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता था। सिवाय को कहीं ना कहीं दादी की बात सही लग रही थी। उसे एक डर हो गया था, कहीं मानवी का बर्ताव फिर से पहले जैसा हो गया तो फिर वो क्या करेगी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा, जहाँ से मानवी मुस्कुराते हुए अपना बैग
लेकर नीचे उतर रही थी। सिवाय मानवी को कॉलेज जाने देगा या फिर उसे घर में फिर से कैद करेगा? क्या सच में मानवी सिवाय को भरोसा दिला पाएगी? सभी क्वेश्चन की आंसर आपको अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको मेरी ये नॉवेल पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।